कभी ऐसा हुआ है कि केमिस्ट से कोई नई दवा ली और घर आकर लगा कि कुछ पूछना रह गया। असल में काउंटर पर एक बहुत जरूरी बातचीत होनी चाहिए। आज हम उसी छुपी हुई बातचीत के बारे में जानेंगे जो किसी की भी सेहत में एक बहुत बड़ा फर्क ला सकती है। हाँ, ये एहसास बहुत ही आम है ना? हाथ में दवा तो आ जाती है, पर दिमाग में कई सवाल घूम रहे होते हैं। ये कैसे लेनी है, क्या असर होगा? तो जानकारी की इसी कमी को हमें दूर करना है, और आज हम बिल्कुल यही करने वाले हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इस जानकारी की कमी को पूरा करने का एक बहुत ही असरदार तरीका मौजूद है। हेल्थ केयर की दुनिया में इसे कहते हैं पेशेंट काउंसलिंग। और यकीन मानिए, ये सच में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो ये पेशेंट काउंसलिंग है क्या? इसका सीधा सा मतलब है कि फार्मासिस्ट ये पक्का करने के लिए समय निकालें कि मरीज अपनी दवा के बारे में सब कुछ जानता हो। इसे लेना कैसे है, इससे क्या उम्मीद रखनी है और किन बातों से सावधान रहना है। देखिए, ये सिर्फ दवाइयां देना नहीं है, ये असली हेल्थ केयर है। तो सवाल ये है कि ये काउंसलिंग इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि इसका मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका असली मकसद है मरीज को सुरक्षित रखना, हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ एक भरोसा कायम करना और सेहत का कंट्रोल मरीज के अपने हाथों में देना। चलिए, अब ये समझते हैं कि एक असरदार काउंसलिंग सेशन असल में होता कैसा है। ये कोई ऐसी वैसी आम बातचीत नहीं है, नहीं, इसका एक खास मकसद और एक तय ढांचा होता है। इसे समझने के लिए हम इसे 3 आसान स्टेप्स में बांट सकते हैं। चलिए, एक एक करके देखते हैं कि ये कैसे काम करते हैं, ताकि दवाओं का पूरा फायदा उठाया जा सके। तो सबसे पहला कदम है बुनियाद तैयार करना। फार्मासिस्ट अपना परिचय देगा, बताएगा कि वो बात क्यों करना चाहता है और ज़रूरी जानकारी इकट्ठा करेगा। जैसे कि मरीज को किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं है, या वो कोई और हर्बल दवा तो नहीं ले रहा। ये सब कुछ मरीज की सेहत को बेहतर ढंग से समझने के लिए ही किया जाता है। अब यहाँ से बातचीत कह सकते हैं दो तरफा हो जाती है। फार्मासिस्ट ये जानना चाहेगा कि मरीज पहले से क्या जानता है और क्या वो दवा लेने के लिए तैयार है। और ये स्टेप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहीं पर यह पता चल सकता है कि कहीं मरीज दवा लेने में कोई कोताही तो नहीं बरतेगा। और आखिर में आता है समापन, यानी सारी बातों को समेटना। फार्मासिस्ट ये पक्का करेगा कि मरीज सब कुछ समझ गया है, मुख्य बातें दोहराएगा और अगर ज़रूरत हो तो आगे के फॉलोअप की योजना बनाने में भी मदद करेगा। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर ये प्रक्रिया इतनी ज़रूरी है, तो फिर ये हर बार होती क्यों नहीं है? सच तो ये है कि इस ज़रूरी बातचीत के रास्ते में कई रुकावटें खड़ी हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये रुकावटें सिर्फ एक तरफ से नहीं आती। नहीं, ये फार्मासिस्ट की तरफ से भी हो सकती हैं, मरीज की तरफ से भी, और कई बार तो पूरे सिस्टम की वजह से भी हो सकती हैं। अच्छा, अगर फार्मासिस्ट की तरफ से देखें तो कभी-कभी आत्मविश्वास की कमी एक बड़ी रुकावट बन जाती है, या फिर मरीज की हालत के बारे में पूरी जानकारी न होना। यहाँ तक कि कई बार उनके अपने व्यक्तिगत विश्वास भी एक असरदार बातचीत के आड़े आ सकते हैं। अब बात करते हैं मरीज की। उनकी तरफ से भी चुनौतियां कम नहीं हैं, जैसे डॉक्टर पर भरोसा न होना या फिर बहुत ज्यादा जानकारी मिलने पर घबरा जाना। कभी कभी तो लोग बस ध्यान से सुन नहीं पाते। ये सब चीजें बातचीत को पटरी से उतार सकती हैं। और हाँ, भावनाएं भी एक बड़ा रोल निभाती हैं। सोचिए, चिंता की वजह से किसी के लिए भी नई जानकारी को समझना कितना मुश्किल हो सकता है। और फिर आती हैं सिस्टम से जुड़ी बाधाएं। सोचकर देखें, एक भीड़-भाड़ वाली फार्मेसी, कर्मचारियों की कमी या फिर डॉक्टर और फार्मासिस्ट के बीच तालमेल की कमी, ये सभी मिलकर एक अच्छी काउंसलिंग के लिए बहुत बड़ी चुनौतियां खड़ी कर सकती हैं। ये एक बड़ी सिस्टम से जुड़ी समस्या है। तो अब जब हमने समस्याएं देख लीं, तो सवाल है समाधान क्या है? हम इन चुनौतियों से पार कैसे पा सकते हैं? इसका जवाब एक मजबूत हेल्थ पार्टनरशिप बनाने में छिपा है। इसे थेरेप्यूटिक अलायंस भी कहा जाता है। यहाँ कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल रणनीतियाँ हैं जिन्हें फार्मासिस्ट और मरीज दोनों अपना सकते हैं। और ये देखने वाली बात है कि शांत जगह ढूंढने या सरल भाषा का इस्तेमाल करने जैसे छोटे छोटे बदलाव भी कितना बड़ा फर्क ला सकते हैं। ये तुलना एकदम साफ दिखाती है कि एक छोटा सा बदलाव भी कितना बड़ा असर डाल सकता है। सिर्फ सवाल पूछने का तरीका बदलकर ही एक तरफा हिदायतों को एक असल बातचीत में बदला जा सकता है। और असल में मकसद तो यही है, एक ऐसी पार्टनरशिप बनाना जहां मरीज और फार्मासिस्ट एक ही टीम में हो और दोनों मिलकर मरीज की बेहतर सेहत के साझा लक्ष्य की दिशा में काम करें। तो इस सारी बातचीत के बाद सबसे बड़ी सीख क्या है जो हम अपने साथ ले जा सकते हैं?
सबसे अहम बात यह है कि फार्मेसी की विजिट को सिर्फ एक लेन देन नहीं समझना चाहिए। नहीं, इसे एक बदलाव लाने वाली जगह होना चाहिए। एक ऐसी जगह जहां किसी को वो देखभाल और जानकारी मिले जो उसकी सेहत की यात्रा का एक जरूरी हिस्सा बन सके। और हम इस पूरी बातचीत को इसी एक दमदार सवाल के साथ खत्म करते हैं। अपने अपने तजुर्बों के बारे में सोचिए। क्या किसी का फार्मासिस्ट उसकी हेल्थ टीम का एक एक्टिव सदस्य है? इस सवाल पर सोचने से हम सभी अपनी सेहत की देखभाल में ज्यादा एक्टिव भूमिका निभाने के लिए तैयार हो सकते हैं।